अब अर्निंग स्कोप की बात कर लेते हैं। मिनिमम पर मंथ 8,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख देयर इज नो लिमिट। वर्ल्ड का आप $2 से लेकर $35 कमा सकते हो। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप 343 रुपीज पर मिनट से लेकर 550 रुपीज पर मिनट चार्ज कर सकते हो। और अगर आप 5 घंटे डेडिकेटली 30 दिन तक काम करते हो तो आप 1 लाख रुपए कमाते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभिनव श्रीवास्तव दिस साइड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वेज यानी 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप एज अ स्टूडेंट अर्निंग कर सकते हो। तो चाहे आप एक टीनेजर हो या स्कूल में पढ़ते हो या फिर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आप इन 5 लेजिट तरीकों की मदद से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ जितने भी तरीके शेयर किए वो सारे लेजिट तरीके हैं, कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म तरीका नहीं है। वो सारे सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप उनमें डेली मेहनत करते हो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉसिबिलिटी है कि आप उससे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सो ये काफी लेजिट तरीके हैं। A to Z स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आप हर तरीके में अर्निंग कैसे कर सकते हो, आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे स्टार्ट करोगे, कौन सी प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे आपको जाने की जरूरत है, या कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें आपको कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए आज हम इन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जो भी तरीके आपको बता रहा हूँ वो सारे लेजिट तो हैं, लेकिन उसमें एक एफर्ट की जरूरत भी है। आप जितना एफर्ट डालोगे टाइम टू टाइम, ये सारे आपकी एफर्ट की वजह से कंपाउंडिंग होगी और आप काफी अच्छी अर्निंग कर पाओगे। सो आपको अपने गोल रियलिस्टिक रखने की जरूरत है। और हमें अर्निंग इसलिए नहीं करनी क्योंकि हमें रिच बनना है या अभी से कुछ वैसा बनना नहीं। हमें अर्निंग इसलिए करनी क्योंकि हमें एक्सपोजर मिलेगा, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी कि ऑनलाइन दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, कैसे नेटवर्क बिल्ड करते हैं, कैसे काम करते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने का मौका मिलेगा। दूसरा, जब आप कम एज से अर्निंग करना शुरुआत करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आपको मनी मैनेजमेंट समझ में आता है। और इसके साथ में हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाते हैं, उनका एक थोड़ा बर्डन कम कर पाते हैं। अपनी पॉकेट मनी, अपने एक्सपेंसेस, जो हमारे छोटे मोटे ड्रीम्स हैं, कुछ गैजेट बाय करने के या कोई कोर्स लेना हो, अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी हो अपनी पढ़ाई में, अपने स्किल में, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो हमारा मोटो क्लियर और पॉजिटिव रहना चाहिए अर्निंग करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद दिस पॉजिटिव मैसेज। और हमारा जो पहला तरीका अर्निंग करने का वो काफी आसान है और काफी इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको लिखना काफी पसंद है उनके लिए तरीका काफी अच्छा होने वाला है। आप इसके बारे में शायद सुन भी रखे होंगे, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। सो हमारा पहला तरीका है कंटेंट राइटिंग। अब समझते हैं कंटेंट राइटिंग होती क्या है। आप गूगल पे जब जाते हो और कभी भी कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया टॉप 5 हेडफोन्स अंडर 5,000, तो उसमें जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो सारी वेबसाइट्स होती हैं या ब्लॉग्स होते हैं। और जब आप उन्हें खोलते हो तो जिसमें आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लॉग पोस्ट होते हैं। उनको लिखने वाले को हम ब्लॉगर या कंटेंट राइटर कहते हैं। अब ब्लॉगर तो बेसिकली वो होता है जो ब्लॉग को मैनेज करता है, जो ब्लॉग का ओनर होता है। लेकिन आज के टाइम को भी वो आर्टिकल लिखता है उसे कंटेंट राइटर कहते हैं। तो कंटेंट राइटर यूट्यूब वीडियोस के लिए, ब्लॉग पोस्ट के लिए कंटेंट लिखता है। तो अब हम समझते हैं कि हम एज अ बिगिनर इसमें शुरुआत कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें अगर आपको एक बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आप एज अ कंटेंट राइटर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको हाई प्रोफाइल इंग्लिश की जरूरत नहीं है, हैवी वर्ड्स या फिर आपको बहुत वोकैबुलरी स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ एक नॉर्मल इंग्लिश की, जिससे आप अपनी ऑडियंस तक कनेक्ट हो पाओ और अपने मैसेज को उन तक पहुंचा पाओ। कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ योर ऑडियंस। आपकी टोन इंगेजिंग होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा लिखो कि आपकी ऑडियंस आसान भाषा में उसको समझ पाए और इंगेज हो पाए आपके आर्टिकल के साथ और लास्ट तक आपका आर्टिकल पढ़े। इट्स वेरी सिंपल। सो आपको सिर्फ आसान से टोन में अपने कंटेंट को लिखना है। वो इंग्लिश हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है, वो कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे करना है। बट अगर आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश में ग्लोबल ऑडियंस है, क्लाइंट्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं और आप कभी भी सैचुरेशन पे नहीं आओगे। सो आप इंग्लिश में स्टार्ट करो, धीरे धीरे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी तो आप इसमें काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब अर्निंग स्कोप की बात कर लेते हैं। मिनिमम पर मंथ 8,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख देयर इज नो लिमिट। आप एजेंसी भी बिल्ड कर सकते हो। कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट, अगर इंडियन वेबसाइट्स की बात करें, फ्लेक्स जॉब, पीपल पर आवर, ट्रूलांसर कुछ इंडियन वेबसाइट्स हैं, और कंटेंट क्राउड, आई राइटर ये कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, फाइबर है, अपवर्क है। यहाँ पे आप एज अ कंटेंट राइटर जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और अपनी कंटेंट राइटिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। अगर बात करें आई राइटर की, तो आप यहाँ पे मिनिमम $2.5 से लेकर $35 पर 500 वर्ड, जी हाँ, सिर्फ 500 वर्ड का आप $2 से लेकर $35 कमा सकते हो। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती है वैसे वैसे आप और अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो स्कोप इसमें बहुत है। आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज पे कमांड होने की जरूरत है और जिस भी नीश में आप लिखोगे उसमें आपकी एक्सपर्टीज और नॉलेज होनी चाहिए।
अब बात करें उन लोगों की जिनको अपनी इंग्लिश पे कमांड नहीं या फिर नॉलेज नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है या कोई रीजनल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल मराठी, तमिल, तेलुगु आती है तो भी आप कंटेंट राइटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप कैसे करोगे? बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो और उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, आप उनको पढ़ के उनको डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग राइटर हैं जो रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, उनको आप मेल करके बता सकते हो कि मैं राइटर हूँ। और स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको 8 से 10 आर्टिकल फ्री में लिखने हैं उनके लिए, कम पैसे में लिखने हैं। और जैसे आपको नॉलेज हो, आप जैसे फेमस ब्लॉगर्स के ब्लॉग पढ़ो, आपको नॉलेज हो कैसे लिखा जाता है, आपको एक टोन समझ लिखने की, फिर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो और उनसे आप चार्ज कर सकते हो। तो ये था पहला तरीका कि एज अ कंटेंट राइटर कैसे अर्न करनी है। आपको इस पे और डेप्थ में जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर ले आऊंगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट भी पहले से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें आपको बहुत हाई प्रोफाइल इंग्लिश की जरूरत नहीं है या फिर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है किसी भी नीश में। इसमें आपको सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी भी लैंग्वेज में आपको अगर अच्छी पकड़ है तो आप इसमें आ सकते हो। हम बात कर रहे हैं सब टाइटल राइटिंग या फिर कैप्शन राइटिंग की। तो आप एज अ सब टाइटल राइटर या फिर कैप्शन राइटर अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हो और इसमें भी आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब बात करें कि सब टाइटल्स और कैप्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कैप्शन बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो ऑडियो सुन नहीं सकते लेकिन वो कैप्शंस को पढ़ के समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हो और आप सुन नहीं सकते या फिर आपका ईयरफोन डैमेज है, आप कहीं बैठे हो तो आप उसे म्यूट पे लगा देते हो। या कोई ऐसा पर्सन है जो डीफ है, जो चीजें सुन नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि वो कैप्शन पढ़ के समझ जाता है कि क्या डायलॉग्स हैं, क्या उसमें पंच है और क्या कन्वर्सेशन चल रही है मूवीज या वेब सीरीज में। तो उसमें हम कैप्शन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं सबटाइटल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली सबटाइटल्स उनके लिए होता है कि आप ऑडियो सुन सकते हो, वीडियो आप देखते हो, तो लेकिन आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप तमिल मूवीज देखते हो, साउथ की मूवीज देखते हो, जो भी एक्शन मूवीज है, जिस तरह की आप अदर लैंग्वेज की मूवीज देखते हो, तो वो लैंग्वेज को जब आप ट्रांसलेट करते हो हिंदी में या इंग्लिश में तो उसे हम सबटाइटल्स कहते हैं। अब इसमें जर्नी शुरुआत कैसे करें, कैसे स्टार्टिंग करें, क्या स्किल्स की जरूरत है, हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं एज अ कैप्शन राइटर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन उसमें जो एक प्रोमिनेंट वेबसाइट है मैं उसका डेटा आपको दूंगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। उस वेबसाइट का नाम है rev.com, rev.com। तो rev.com पे आप जा सकते हो, वहां पे आप एज अ कैप्शन राइटर, ट्रांसलेटर, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। जो भी सर्विस आप देना चाहते हो आप वहां पे रजिस्टर। बात करें कि आप एज अ कैप्शन राइटर इसमें अर्निंग कितनी कर सकते हो, तो rev.com के मुताबिक या जो उनका प्राइस चार्ट है रुपए, मतलब 27 टू लेकर 51 रुपीज आप पर मिनट की वीडियो कैप्शन लिखने का चार्ज करते हो। और सब टाइटल्स में आप 343 रुपीज से लेकर 549, मतलब मान लीजिए 550 रुपीज, 550 रुपए पर मिनट की वीडियो को सब टाइटल लिखने का चार्ज करते हो। पहले कैप्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर आप लेट सपोज एक बिगिनर को जो अराउंड 10 मिनट्स लगते हैं 1 मिनट की वीडियो का कैप्शन लिखने में, तो अगर आप पूरे 1 घंटे में 5 से 6 मिनट की वीडियो के कैप्शंस लिखते हो तो आप इजीली अप्रॉक्स 156 रुपीज चार्ज कर सकते हो, मतलब अर्न कर सकते हो आराम से। अगर वही आप एक दिन के 3 घंटे काम करते हो तो आप समथिंग 700 के अराउंड कुछ अर्निंग कर पाओगे। अगर हम बात करें यही मंथली में, तो आप डेली अगर 3 घंटे दे रहे हो 30 दिन के लिए, तो आप इजीली 14,000 से लेकर 23,000 रुपए अर्न कर सकते हो। अगर आप 3 से 5 घंटे एज अ कैप्शन राइटर स्पेंड करो rev.com पे, तो आप 14,000 से लेकर 23,000 रुपीज इजीली अर्न कर सकते हो। दैट्स सिंपली अमेजिंग फॉर अ बिगिनर। अब समझते हैं इसमें क्या स्किल्स की जरूरत है। तो स्किल्स के लिए आपको बेसिकली एक अच्छी फ्रीक्वेंसी चाहिए टाइपिंग की, आपकी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए। डोंट वरी, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो को आपको लिखने में 10 मिनट लगता है उसके कैप्शन लिखने में, तो अब बिगिनर के लिए कोई स्पीड्स की नीड नहीं है। प्रोफेशनल जब आप होंगे तो 70 मतलब वर्ड्स पर मिनट काफी अच्छा है, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। वो आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जहां आप गेम खेल खेल के अपनी टाइपिंग स्पीड्स को इंप्रूव कर सकते हो और अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। इसके साथ आपको एक बेसिक ग्रामर और पंक्चुएशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था कैप्शन के बारे में। अब समझते हैं कि आप सबटाइटल्स में कैसे आ सकते हो और इसमें कैसे अर्निंग कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप 343 रुपीज पर मिनट से लेकर 550 रुपीज पर मिनट चार्ज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 3 घंटे भी काम करते हो तो आप मंथली 60,000 अर्न कर सकते हो। और अगर आप 5 घंटे डेडिकेटली 30 दिन तक काम करते हो तो आप 1 लाख रुपए कमाते हो। मैं मानता हूं कि आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम कम है,
अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइम देते हो और महीने में 15 से 20 दिन भी काम करते हो तो आप इजीली 40 to 50,000 आराम से कमा सकते हो। अब बात करें कि सबटाइटल्स में क्या रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली आपको कोई भी 2 लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। लेट सपोज कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपको हिंदी में नॉलेज है, तो हिंदी तो हमारी नेटिव लैंग्वेज हो ही गई, उसके साथ इंग्लिश जिसमें हमें ट्रांसलेट करना है। तो इसी तरह की आपको एक लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए जिसमें भी आपको ट्रांसलेट करना है या फिर काम करना है, और अच्छी कमांड होनी चाहिए उसकी ग्रामर में, उसके पंक्चुएशन में, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो। और जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल करोगे आप उसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या एक बिगिनर जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता या उसको लगता है कि अभी वो इतना कैपेबल नहीं है, वो कैसे शुरुआत करे। डोंट वरी, आप एक काम करिए, आप YouTube पे जाइए, कुछ वीडियोस लीजिए, उनके लिए आप सैंपल्स रेडी करिए, कुछ कैप्शन सबटाइटल्स बनाइए और कुछ क्रिएटर्स को मेल करिए। जो भी कंटेंट क्रिएटर्स को अच्छा लगेगा वो आपको अपने साथ रखेंगे और उनके साथ आप काम कर सकते हो। और इसमें भी काफी स्कोप है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सबटाइटल्स राइटर हैं जो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम के लिए काम करते हैं एंड दे आर मेकिंग अ लॉट इन डॉलर्स। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे तरीके के बारे में, और जो हमारा तीसरा तरीका है वो काफी ट्रेडिशनल है और काफी पुराना है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जब ऑनलाइन का ट्रेंड भी नहीं था तो इन्हीं तरीकों पे डिपेंडेंट थे अपनी साइड इनकम के लिए और अपनी एक अर्निंग जनरेट करने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं टीचिंग के बारे में, यानी ट्यूशनिंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, तो हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्यूशनिंग के बारे में। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर स्पेशली आप कॉलेज में पढ़ते हो तो ये तरीका आपके लिए काफी एफिशिएंट होने वाला है अर्निंग करने के लिए। बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई कर सकते हो अगर आप 12th पास आउट हो। आपकी मिनिमम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वहां पे जा सकते हो और काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आप 10 to 20,000 से लेकर इजिली 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं है, सो डोंट वरी एट ऑल। आपके लिए भी मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप जा सकते हो और अपने आप को रजिस्टर करके एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पर लेसन के मिनिमम 500 रुपीज कमा सकते हो। और अगर आप वहां के स्टूडेंट के डाउट सॉल्व करते हो तो भी आप कुछ पैसे अर्न कर पाओगे। उस वेबसाइट का नाम है checkindia.com। आप चेक इंडिया पे जाके एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वहां पे रजिस्टर कर सकते हो और स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो और पर लेसन 500 रुपीज अर्न कर सकते हो। तो ये उन स्टूडेंट के लिए अच्छा है जिनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, आप वहां पे जाके अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप स्टार्टअप्स हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि tutor.com, tutorvista.com, आप उन वेबसाइट्स पे भी जाके रजिस्टर कर सकते हो और एज अ ऑनलाइन टीचर आप अर्निंग कर सकते हो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्हें लगता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो सारे प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई कर पाए। सो डोंट वरी एट ऑल, आपके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू आपके आसपास जो जानने वाले बच्चे हैं आप उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से आप बच्चे ढूंढ सकते हो, कुछ फेसबुक ग्रुप से आप ऐसे स्टूडेंट ढूंढ सकते हो जिन्हें इंटरेस्ट हो ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें आपकी नॉलेज हो। और मैं सबको एक बात इसमें क्लियरली बताना चाहता हूँ, टीचिंग में तभी आइएगा जब आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 8th के बच्चे को पढ़ाते हो और आप अभी 9th या 10th में हो, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट में तो ही आप स्टार्ट करना। तो आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फिर आप 3-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा सकते हो। आप बच्चों को इकट्ठा करके जूम पे या फिर अपने प्लेटफॉर्म क्रिएट करके भी उन्हें पढ़ा सकते हो। और फ्यूचर में इसका भी काफी स्कोप है क्योंकि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है। सो ये भी एक तरीका है ऑनलाइन अर्निंग। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे तरीके के बारे में। तो जो चौथा तरीका है वो है टू डिजाइन योर टी-शर्ट्स और टू सेल योर डिजाइन्स। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको क्रिएटिविटी करना पसंद है, जिनको आर्ट पसंद है या डिजाइन्स बनाना पसंद है, तो आप एक टी शर्ट डिजाइन कर सकते हो और आप एज ए टी शर्ट डिजाइनर भी अर्निंग कर सकते हो। आप सिर्फ टी शर्ट ही नहीं, आप लोगोज डिजाइन कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे उन लोगों के लिए बात करेंगे जो टी शर्ट डिजाइनर बनना चाहते हैं या फिर जो क्रिएटिव हैं, जो आर्ट्स में इनका इंटरेस्ट है, वो आर्टिस्टिक है थोड़े से। तो आप यूनिक और फंकी कूल टी शर्ट डिजाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो आजकल क्या मॉडर्न ट्रेंड है, क्या फैशन है, और उस तरीके की टी शर्ट्स को डिजाइन कर सकते हो। आपको टी शर्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली सिर्फ यूनिक और कूल डिजाइन बनाना है। और अगर आपको लगता है कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं या फिर टी शर्ट कंपनी के ओनर है, ब्रांड के ओनर है, तो आप उन्हें मेल कर सकते हो अपने सैंपल्स को। नहीं तो फिर कुछ ऐसी वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप वहां पे भी अपने डिजाइन अपलोड कर सकते हो। सिंपली आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपने डिजाइन को सेल करना है। तो माई ड्रीम स्टोर
द सोल्ड स्टोर और टी स्प्रिंग जैसी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, और मैं सारी वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो टी शर्ट डिजाइन करते हैं, लोगोज डिजाइन करते हैं, और वो पर आवर का, ये मार्क माई वर्ड, वो पर आवर का 800 से लेकर 1500 रुपए यानी 800 रुपीज से लेकर 1500 रुपीज पर आवर वो अर्न करते हैं। सो अगर आप भी एज ए ग्राफिक डिजाइनर या फिर टी शर्ट डिजाइनर अर्निंग करना चाहते हो तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। बट उससे पहले मेक श्योर कि आप अपने कुछ पोर्टफोलियो बना लो। कुछ लोगों के लिए आप फेसबुक ग्रुप में जाके फ्री में या कम पैसे में उनके लिए आ सकते हो, कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, या कुछ डिजाइन के जो टी शर्ट डिजाइन करना चाहते हो तो उसके कुछ सैंपल्स क्रिएट कर सकते हो और वहां पे जाके अपने पोर्टफोलियो में उन्हें यूज कर सकते हो। तो इसमें भी काफी अच्छा स्कोप और अर्निंग है। अब बात करते हैं हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स की जो टी शर्ट डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, जो सिर्फ पेपर आर्ट करते हैं, जिन्हें ड्राइंग करना पसंद, आपको कोई स्कल्पचर बनाना पसंद है या कोई स्पेसिफिक आप पेंटिंग करते हो तो भी आप अपनी पेंटिंग्स को सेल कर सकते हो। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपनी पेंटिंग्स को सेल करके 50 से लेकर $100 पर अपने डिजाइन, अपने आर्ट वर्क का चार्ज कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि Etsy.com, ये काफी प्रोमिनेंट और फेमस डिजाइन सेलिंग वेबसाइट है, क्रिएट कर सकते हो। और Etsy.com, BigCartel.com, ArtFinder.com जैसी वेबसाइट है जहां पे आप जा सकते हो, अकाउंट क्रिएट करके डिजाइन को सेल कर सकते हैं। हमारे आखिरी तरीके की तरफ, और जो आखिरी तरीका है वो काफी फेमस है, काफी इन डिमांडिंग है, बहुत सारे लोग इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं। सो बहुत सारे लोग इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन वो किसी ना किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं, वो है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री जॉब से भी काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आप भी बहुत समय से ट्राई कर रहे थे लेकिन बहुत सारे फ्रॉड या स्कैम्स में फंस गए थे तो डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो और कैसे फ्रॉड से बचा जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि डेटा एंट्री जॉब्स आखिर होती कैसे हैं, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि एक जॉब कैसी होती है, उसका क्या प्रोफाइल है, तभी हम फ्रॉड से बच पाएंगे। वरना हमें कुछ भी एनोनिमस लोग आके कुछ भी जॉब्स सेल करेंगे और हम उसमें फंस जाएंगे, उनके स्कैम्स में, उनके फ्रॉड्स में, क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत होती है, इसलिए मैं आपको इतना अवेयर कर रहा हूँ। तो डेटा एंट्री में स्पेसिफिकली आपको क्या करना होता है, कोई भी डेटा हो सकता है वो इमेज के फॉर्म में हो तो आपको उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो सकता है वो कुछ हैंड रिटन नोट्स हो तो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो। बट प्रोमिनेंटली जो ज्यादातर काम होता है, कोई वीडियो फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, आपको उस ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना होगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टेक्स्ट आपको दिया है अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, आपको उसको ऑर्गेनाइज करना हो, इंटरनेट से कुछ डेटा आपको स्क्रैप करना हो या कुछ डेटा रिसर्च करना हो और उसको सिस्टमैटिकली और लेबल फॉर्म में उसको लेबल करके, हाईलाइट करके, ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक्सेल में या वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज करना हो। तो ये बेसिक काम होता है, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा लेकिन ये काफी इजी है। तो बेसिकली यही आप डेटा एंट्री जॉब्स में करते हो। अब करना कैसे, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, जैसे मैंने बताया फाइवर, अपवर्क इसके लिए है ही, लेकिन वो थोड़ी क्राउडेड है, तो आप ग्रुप से शुरुआत कर सकते हो, आप फेसबुक ग्रुप से काम ढूंढ सकते हो। बट मेक श्योर कि वहां पे बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं। कोई भी जॉब के लिए सिर्फ डेटा एंट्री नहीं, अगर आपसे कोई पैसे चार्ज करता है या कहता है कि आप मुझे मिनिमम अमाउंट दीजिए, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी जॉब के लिए अगर आपको खुद जॉब करनी है तो आप उसके लिए पैसे क्यों देंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी जॉब के लिए किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कहीं भी ₹1 नहीं देना है अगर क्लाइंट या कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे स्कैमी पोस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल नीड 20 to 30 पीपल्स फॉर कंटेंट राइटिंग जॉब्स। तो आपको पहले समझ लेना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं। आप भले नई शुरुआत कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि क्लाइंट जेन्युइन हो और आपको एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्लाइंट के लिए एक क्वालिटी वर्क देना है। जब वो हो जाएगा तो आपकी अर्निंग खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। इसमें आप 300 to लेकर 1500 रुपीज पर आवर अर्निंग कर सकते हो, तो इसमें भी ठीक ठाक स्कोप है और ये पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा तरीका है अर्निंग करने का, बहुत आसान तरीका है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कोई स्किल नहीं सीखना चाहते, तो इसकी मदद से काफी बेहतरीन अर्निंग आप कर सकते हो। ये थी कुछ 5 स्किल जिनकी मदद से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, या फिर अगर आप जॉब भी करते हो तो भी साइड में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मेरे को बताइए कि क्या आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं जरूर ही उसे जल्दी रिलीज करूंगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो में इंटरेस्ट है या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल में आप वीडियो चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो ले आऊंगा। सो मेक श्योर यू आर स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, मोटिवेटिंग अस। जब आप हमें मोटिवेट करोगे तो हम ऐसा ही कंटेंट बना पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ये कंटेंट शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट ला पाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। थैंक यू सो मच।